मसीह का पैदा होना मना रहे हैं। और पैदा होने से मुराद ये है कि चर्च भरा हुआ नजर आना चाहिए। चर्च, इस महीने में हमारे प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, हम शॉपिंग्स में बिजी हो जाते हैं। ये महीना इबादत का महीना है। ये महीना कि कम लोगों को पता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ लोग मौसमी डड्डू हैं, मौसम में निकलते हैं और जब सर्दी आती है तो छुप जाते हैं। इसलिए मैं बार बार जब चर्च में कहता हूं कि सब लोगों के लिए सब कुछ नहीं होता, तो कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये बात सबके लिए नहीं है, ये कलाम सबके लिए नहीं है, ये आयत सबके लिए नहीं है। तो सब लोग इस बात को नहीं समझते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर महीना हमारे लिए, हर दिन और हर सेकंड खुदा उनकी हुजूरी में रहना बहुत जरूरी है। और वक्त बहुत कीमती है, वक्त। इसलिए मेरे अजीजों, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज क्या डेट है? 15 दिसंबर। 15, अभी 16 दिन बाकी हैं जो हम सब ने इस महीने के गुजारने हैं। कोशिश करें इबादत का जो टाइम रखा गया है। आपको पता है खुदा स्पेशली इस चर्च में जो लोग ईमान के साथ आते हैं, खुदा ने उनके लिए कुछ रखा होता है। और बहुत से लोग काफी चीजों को मिस कर जाते हैं। आपको क्या पता कौन सा दिन आपकी बरकत का दिन हो? हालेलुया। अब मुझे सुस्त कवारियां याद आ रही हैं इस वक्त, जो होशियार थी, जिनको वाइज वुमेन कहा गया है। वो बहुत होशियार थी क्योंकि उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल को भरा हुआ था। लेकिन दूसरियों को बेवकूफ क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कहा अभी टाइम है दूल्हे के आने का। तो उन्होंने वक्त से पहले तैयारी की हुई थी। अच्छे लोग वो होते हैं जो वक्त से पहले तैयारी रखते हैं। हमें तो अगर यीशु ने कहा मेरी आमद तब ए निशानियां होंगियां, तो ज्यादा शादियां केड़े महीने च होंदियां ने? दिसंबर ते जनवरी फरवरी। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोग्राम्स में ना जाएं, अपने अजीजों को टाइम ना दें, ये भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोशिश करें और अपने अजीजों को कहें कि जो दिसंबर का महीना है वाकई इबादत का महीना। इंटरनेशनल लेवल पे कई लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने तो कई चर्चेस देखे हैं जो दिसंबर के महीने में फास्टिंग एंड प्रेयर की कैंपेन को खोल देते हैं। और अभी दुबई में एक पास्टर के साथ मेरी बात हो रही थी और उसने कहा सर इस दिसंबर जैसी गुजरेगा, 1 जनवरी से लेकर कुछ दिन हमारा चर्च दुआ में ठहरेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई और लोग इस बात को जानने लग गए हैं कि आप और मैं और हमारे घराने दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है। हमें सो शॉपिंग करें, दिल खोल कर करें, प्रोग्राम्स में भी जाएं, लेकिन खुदावन की इबादत करना मत भूलें। और ईमान रखें कि जो फ्राइडे को और संडे को खुदा मुझे कलाम देता है वो स्पेशली आपके लिए होता है। हालेलुया। और वो आपके लिए जो खुदा मुझे दे रहा है। और मुझे दुख होता है काफी लोग मिस कर जाते हैं। और तब मुझे दुख होता है कि लोग सिर्फ अब देखें, सर्दी आई है, आ गई है। कराची वालों के लिए सर्दी आ गई है, हैं? हेलो, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे नहीं। सर्दी आ गई है, आई है। जिन्होंने मेरी तरह स्वेटर नहीं पहने उनको सर्दी उनके लिए नहीं आई। जिन्होंने जैकेट्स पहनी है, क्यों सर आपके लिए? आपने ठंड है अबे? अच्छा जी। तो कुछ लोगों के लिए सर्दी है। पंजाब में यहां से ज्यादा सर्दी होती है। आप कराची से बाहर निकल जाए सर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम समंदर के नजदीक रहते हैं। तो कहा जाता है समंदर के नजदीक का इलाका गर्म होता है
क्यों सर? सर्दी नहीं होती, ठंडी हवाएं मिल सकती हैं, क्योंकि कराची का अपना मौसम भी नहीं है। कोयटा की हवाएं चलती हैं तो यहां सर्दी, सही कह रहा हूं? कराची का अपना कोई मौसम, कराची यतीम छोड़ा हुआ है हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स ने भी, और कराची का अपना मौसम भी। आप यकीन करें, आप यहां से बाहर जाएंगे ना कराची से तो सर्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन पंजाब के लोगों को सलूट है, इतनी सर्दी में भी चर्चिस सुबह 8 बजे संडे को भरे होते हैं। साड़ी इत्थे नींदरा ही नहीं खत्म होंदियां, रजाइयां ही नहीं लपटदियां हैं। असी अपनी ना मंजियां नू तोड़ के फिर बाहर निकलने, इन्नी सर्दी लग लेटे ही रहने। बेचारी मंजी भी कह रही होंदी है यार उठ जा, बराए मेहरबानी अपनी लाइफ के एक रूटीन बनाए। आप सब जॉब पर जाते हैं, कितने लोग जॉब पर जाते हैं? आपकी एक टाइमिंग है वहां पहुंचने की। जब सर्दी का महीना आता है आप कहते हैं जब सर्दी आ गई अब मैं जॉब में नहीं आया करूंगी, हैं? वाई? क्योंकि सर्दी हो गर्मी हो लाइट हो या ना हो आपने चर्च आना है। हमारे साथ एक भाई खिदमत करता था, वो काफी दिन हो गए, मैं देखता था कि वो संडे को अक्सर लेट होते थे। एक दफा संडे को आया नहीं, अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, तो मैं फ्लाइट टाइमिंग से पहले वो शख्स पहुंचा हुआ था एयरपोर्ट पे। तो जब मैं वहां पहुंचा, दुबई जा रहे थे, तो मैं कहा यार कल क्यों नहीं आया तू? कहता लाइट नहीं सी। लाइट है? अच्छा, मैं क्या लाइट आज आ गई? नहीं आज भी नहीं सी। तो मैं क्या आज ही एयरपोर्ट, सर फ्लाइट सी मिस हो जाती। मैं क्या यार इबादत के लिए चर्चिस के लिए एक्सक्यूजेस हैं। कपड़े कहां से इस्त्री कराए? धोबी से। तो मैं कहा चर्च के लिए भी करा लेते। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की हैकल में जाने वाले हो। आमीन। दाऊद कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। दाऊद कहता है जब मुझे खुशी ये होती है, सबसे ज्यादा जिंदगी की खुशी मुझे तब मिलती है जब मुझे सुनाई देता है आओ यहोवा के। जब दाऊद कहता है मुझे ये सुनाई देता है ना आज जंग हमारी फतह हो गई है, आज हमने जंग जीत ली है, कहता मुझे खुशी होती है लेकिन कम होती है। कहता जब यरूशलेम के बारे में कहा जाता है उसका मतलब ये है कहने का कि आज हमारी इकोनॉमी बढ़ गई है, आज फाइनेंशियली हम बढ़ चुके हैं। कहता मुझे खुशी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन जब मुझे कोई आके ये कहता है ना सर आज कोई जंग नहीं है, आज कहीं नहीं जाना, आज आ यहोवा के, कहता मेरा दिल शाद हो जाता है यहोवा के घर के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जब मैं वहां जाता हूं और जब मैं वहां इंटर होता हूं मेरी जिंदगी में बरकतों के आसमान खुल जाते हैं। हालेलुया। चर्च वो जगह है, हैकल वो जगह है जहां हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद का नाम लेते हैं, प्रस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं और जिंदा खुदा हमसे कलाम करता है, हमसे बातें करता है। चर्च वो जगह है जहां एक मायूस शख्स शादमानी को हासिल कर लेता है। चर्च वो जगह है जहां बीमार चिंगाई को हासिल करते हैं। चर्च वो जगह है जहां एक बुज़दिल जोर आवर हो जाता है। चर्च वो जगह है जहां गिरा हुआ शख्स उठ जाता और खुदा उनकी तमजीद करता है। जोरदार तालियां खुदा की हजूरी और खुदा की हैकल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च वो जगह है जहां खुदा की रहमतें, खुदा का ग्रेस हम पर उतरता है। आमीन। जब हम पीस माइंड हो जाते हैं, हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है। चर्च वो जगह है जहां हमें तरक्की मिलती है। आमीन। जहां हमें कामयाबी मिलती है। जिंदगी की कामयाबी द प्रेजेंस ऑफ गॉड है।
अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्रिश्चियन कामयाब जिंदगी खुदा की प्रेजेंस में है। आमीन। मुझे लगता है यहाँ कोई ऐसा है जो कहे नहीं मुझे कामयाबी नहीं चाहिए। सबको कामयाबी चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए। अभी भी कुछ हाथ नीचे। कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, वो खुदा की हुजूरी में मिलती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जितने लोग थे ना, उन्होंने को अगर कामयाबी मिली तो खुदा के कलाम की हुजूरी में चलने से मिली है। आमीन। सो आप यकीन करें, यहाँ कोई एक शख्स भी बैठा हो ना और पूरा चर्च खाली हो, मेरा जोश यही रहेगा, क्योंकि मुझे आसमान से मिलता है और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको देता हूँ। हालेलुया। चर्च के बाद कभी नहीं आए ना लोग, तो टीम में से कभी कोई कहते यार आज लोग नहीं आए ना मजा नहीं आया, मैं ऐसे नहीं उनको जवाब दूंगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं अपना 100% देकर स्टेज से उतरूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको प्रॉपर वो कलाम दूं जो आसमान से खुदा मुझे देता है। आमीन। कल हम सरजानी चर्च में थे, बड़ा अच्छा हवाला खुदा मेरे आगे लेकर आया। आए इसको पढ़ते हैं। उधर तो मैं इतना सुना नहीं सका, इसको वक्त नहीं था। नामा बाप यशाया नबी का सहीफा, नामा बाप, द बुक ऑफ इज़ाया from the Old Testament, the book of Isaiah, chapter 9, verse 2 से आयत नंबर 2 से पढ़ेंगे हम। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे, जो लोग तारीकी में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साये के मुल्क में रहते थे, मौत के साये के मुल्क में रहते थे, उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं, जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। लोग क्या होते हैं? फसल काटते वक्त खुश होते हैं। फसल काटते वक्त खुश होते हैं। इसको हम चौथी आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उनके बोझ के चूहे और उनके कंधे लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है जैसा मदियान के दिन में किया था। जैसा कहाँ किया था? मदियान के दिन में किया था। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाजिल फरमाए। सब कहें आमीन, आमीन। सब कहें आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की आमद मनाने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह महीना जो लीडर्स ने, निकाया कॉन्फ्रेंस ने, खुदा के खादमों ने, निकाया कॉन्फ्रेंस एक बैठी थी जहां दिन भी डिसाइड किए गए थे कि मसीह की आमद को हमने किस दिन मनाना है। कुछ लोग आपसे सवाल करते हैं, क्रिसमस की डेट बाइबल में नहीं है, और यहोवा विटनेस वाले आई थिंक ये कहते हैं कि क्रिसमस की डेट नहीं है इसलिए क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए। शायद आपके घर में कोई आया हो, कभी ऐसे लोगों को अपने घर में दावत ना दें। ये वो लोग हैं जो बाइबल की तालीम को प्रॉपर तरीके से कलीसिया में नहीं लेकर आ रहे, बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर करें। वो कहते हैं यहोवा का बेटा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, और उनको कहा जाता है यहोवा के गवाह। वो कहते हैं डेट मुकर्रर नहीं है इसलिए हमें क्रिसमस मनाना। इसी तरह वो कहते हैं ईस्टर और गुड फ्राइडे भी मनाना नहीं चाहिए। यहां तक मैंने सुना है कि वो अपने बर्थडे को भी नहीं मनाते, वो मना करते हैं कि सालगिरह भी ना मनाएं।
लेकिन उनको जवाब देने के लिए एक ही बात है कि बाइबल इस बारे में कहती है कि यीशु वाकई ही चरनी में पैदा हुआ है। आमीन। तो निकाया कॉन्फ्रेंस बैठी, उन्होंने एक डेट डिसाइड की और उन्होंने डिसाइड की कि ज्यादा सर्दी कौन से महीने और कौन सी डेट को पड़ती है, तो 25 दिसंबर मुकर्रर की गई। ये लीडर्स ने निकाया कॉन्फ्रेंस में बैठकर, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है निकाया कॉन्फ्रेंस, उसमें बैठकर सब लीडर्स ने इस डेट को मुकर्रर किया। इस क्रिसमस के सीजन में आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, आपने देखा होगा स्टार्स बनाए जाते हैं, जगमग किया जाता है, रोशनी की जाती है। इन बच्चों को चुप कराएं। जगमग किया जाता है, रोशनियां की जाती है, व्हाइट वॉश कराया जाता है घर को, हर चीज को जगमग की तरफ, रोशनी की तरफ लेकर जाते हैं। और हर मसीह ये कर रहा होता है, अपने घर में लाइटिंग कर रहा होता है, नई चीजों को कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है आपको बताना चाहता हूं। मसीह के पैदा होने में रोशनी का बार बार जिक्र है। हालेलुया। नूर का जिक्र है। किसका जिक्र है? लिखा है एक नूर दुनिया में आया और तारीकी ने उसे कबूल। मैं आपको बात बताऊं, तारीकी कभी नूर पर गालिब। अगर यहां लाइट्स बंद हो जाए और आप में से कोई एक शख्स एक टॉर्च जलाए, तो एक छोटी सी टॉर्च बटने वाले फोन दे, सारे हॉल दे उत्ते गालिब आ जाएगी। आमीन। नूर तारीकी में चमका, नूर, लेकिन अंधेरे ने उसे कबूल, लेकिन कुछ अंधेरे ने किया कुछ। और लिखा है उन्होंने, खुदा ने उनको खुदा के फर्जंद बनने का, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आप और मैं वो तारीकी थे, सुने गौर से, जो सारे अंधेरे में थी, लेकिन जब नूर चमका तो कुछ अंधेरे ने जो उस नूर को कबूल किया, वो आप और मैं हैं। आमीन। अभी कुछ अंधेरा है जिन्होंने नूर को, लाइट को कबूल नहीं किया। सुने 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 गौर से सुने। आप और मैं वो हैं जिन्होंने अंधेरे से निकल के नूर को कबूल किया है। कुछ लोग अभी भी तारीकी में हैं, और बाइबल कहती है जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। फर्जंद कौन होता है? हकदार। आमीन। क्या होता है? हकदार। हालेलुया। हकदार कौन है? जो बाप की मिरास से वो सब कुछ ले जाता है जो बाप का है। हालेलुया। सुने मेरी बात, आसमानी बाप जो आसमानों में बसता और जिसका नाम मूसा तक पहुंचा, यहोवा। आमीन। और कहा जाता है कि यहूदी लोग जिस पेन से यहोवा लिखते हैं, उस पेन को मिटा देते हैं कि आइंदा के बाद इस पेन से, इस कलम से फिर कोई नाम ना लिखा जाए। और वो यहोवा नाम लेने से डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तारीकी में है, क्योंकि ज़हन बंद ने, और अभी तक उनको पता नहीं चला कि यहोवा सिर्फ यहोवा ही नहीं है, बल्कि यहोवा बाप भी है। हालेलुया। और उनको पता ही नहीं चला कि उसने अपने एक बेटे को कायनात के लिए कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। आप और मैं इस्राएली नहीं थे। यीशु ने कहा मैं अपने कौम के लिए, अपनी भेड़ों के लिए आया। और यीशु ने कहा तारीकी ने उसे कबूल, मगर जितनों ने उसे कबूल किया
उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, आप और मैं यीशु के वसीला से बाप के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया। और जो कुछ नूर से निकला वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया। जो कुछ नूर से निकलता है वो आपको और मुझे मिल सकता है। मेरे साथ रहिएगा। बड़ी गहरी गल्ला कर रहे हैं, जो समझ आए। अगर आपको समझ आ गई तो आगे मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी। नूर से जो निकल रहा है वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, वो हमेशा की जिंदगी है। आमीन। जो लाइट, जो नूर निकल रहा है उसमें फ्रेशनेस है, उसमें जिंदगी की खुशियां हैं। और आसमान के तख्त में जो खुदा बाप के पास है उस नूर के वसीला आपको और मुझे मिल सकता है। हालेलुया। यह महीना पूरा महीना रोशनी का महीना है। मसीह की पैदाइश में भी नूर का बड़ा जिक्र है। सबसे पहले मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ता नाजिल होता है। मुकद्दसा मरियम पर क्रिसमस के मैसेजेस मेरे पास बहुत हैं। मैं पूरा साल कहोगे ना, मैं क्रिसमस के उत्ते तो बहुत कुछ सुना सकता, क्योंकि यीशु का पैदा होना, उसका मरना, उसका दफन होना और जी उठने का पैगाम हर खादम के पास और हर कलीसिया के बंदे के पास होना चाहिए। और 365 दिन हमारी गवाही इसमें से निकलती है। हालेलुया। सुने, मसीह की पैदाइश जब होने वाली थी, मुकद्दसा मरियम पर एक नूर चमका। वो कैसे? वो कैसे? हेलो, सवाल कर पूछें, बोले वो कैसे? एक दूसरे से पूछें, नूर चमका मुकद्दसा मरियम पर कैसे? पूछे कैसे? बोले भाई साहब जवाब देंगे। मुकद्दसा मरियम पर क्या चमका? क्योंकि जब जब्राइल आया ना, आपने टैबलोस में भी हमेशा देखा होगा, जब्राइल आया और उसने कहा सलाम तुझ पर, जिस पर क्या हुआ है, तो लिखा वो उस कलाम से घबरा गई, वो इस कलाम से। और आपने टैबलोस में देखा होगा, जिन्हों मुकद्दसा मरियम बनाया जाता है, जन करती। ये थीम कहां से लिया गया मैं आपको बताता हूं। जब्राइल कौन है? सुने, किस चीज की आवाज आ रही? कैरल आई? आन दो उनको, बल्कि चंदा पा के जाए, ये चंदा ला के जान देते। अच्छा, जब्राइल आया। जब्राइल कौन है? ज़करिया का कलाम याद है आपको? हेलो, याद है? जब्राइल कहता है मैं वो एंजल हूं जो खुदा के तख्त के पास खड़ा रहता हूं। आमीन। कौन सा मैं एंजल हूं? और सुने, खुदा के तख्त के पास अंधेरा नहीं है, खुदा के तख्त के पास नूर है। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? खुदा के तख्त के पास, तो वो नूर के पास से आया था। हालेलुया। और सुने, वो जो लेकर आया था ना, वो नूर था। आमीन। क्योंकि नूर का पैगाम लेकर आया था। और उसने कहा था तो रूहुल कुद्स के कुदरत के सबब से, रूहुल कुद्स की कुव्वत तुझ पर साया डालेगी और उसकी सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का हालेलुया। क्रिसमस का आगाज नूर से होता है। आमीन। क्या वो बात समझ आ रही है? सुने सुने सुने। उसके बाद जब यीशु की पैदाइश होती है तो मजूसियों पर स्टार चमकता है। आमीन। हर स्टार को मजूसी देखते थे, लेकिन आज एक सितारा चमका जो एक ही था और वो अलग ही चमक रहा था। हालेलुया। और वो देखते 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 उस सितारे को वहां चले गए और वहां जाकर पहुंचे जहां वो सितारा पहुंच चुका था, और वो मसीह की चरनी थी। आमीन। तो नूर का जिक्र बार बार आता है।
मसीह की पैदाइश में नूर है, मसीह के पैदा होने से पहले नूर है। चरवाहों पर नूर उतरा, फरिश्तों की ग्रोह आई। और सर, ये अगर एक फरिश्ता जब्राइल एक नूर को लेकर आ सकता है, तो सोचे जरा फरिश्तों की ग्रोह जब चरवाहों पर आई होगी तो कितनी लाइट भर गई होगी उस जगह पर। हालेलुया। क्योंकि फरिश्ते उस लाइट के पास रहते हैं जब खुदा का तख्त है। आमीन। मैं आपको मुकाशवे दे रहा हूं, मुकाशवे नाजिल हो रहे हैं। हालेलुया। और आज के कलाम के वसीला से आप और मैं ब्लेस्ड होंगे। आमीन, आमीन। कहे मेरी बरकत का दिन है, मेरी बरकत का दिन है। आज की शाम मेरे घर की और मेरी जिंदगी की बरकत का दिन है। आमीन। सुने, फरिश्तों की ग्रोह आई होगी, चरवाहों ने फरिश्तों की ग्रोह की रोशनी देखी और लिखा वो भी डर गए। वो भी कि आज तक किसी ने ऐसी लाइट नहीं देखी थी। आमीन। जब्राइल की लाइट थी क्योंकि वो खुदा के तख्त के पास रहते हैं। बाकी फरिश्ते किधर रहते हैं? वो भी खुदा के तख्त के पास है। आमीन। और वो लाइट जो निकलती है, वो लाइट लेकर वो चरवाहों के पास आते हैं। आमीन। पता नहीं आपने ऐसा मैसेज सुना है कभी कि नहीं सुना क्रिसमस का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये डायरेक्ट आसमान से उतर रहा है। मैं इतना बिजी हूं, मैं और इमरान भाई स्पेशली। मेरा घर रेविनेट हो रहा है जो अभी खरीदा है। सुबह 8 बजे मैं और इमरान भाई 9 बजे जाते हैं और रात को 8-9 बजे जाके बस सो जाते हैं। और कोई मीटिंग होती है तो वो भी लेकर हम पहुंच जाते हैं। सो हम दोनों स्पेशली इमरान भाई और मैं बहुत ज़्यादा आज भी थके हुए हैं, तो टाइम नहीं मिलता कलाम पढ़ने का भी। लेकिन मैं जब मौका मिलता मोबाइल पे पढ़ने लग जाता हूँ। और मैं कोई आज तैयारी नहीं की थी। एक कल दा कलाम जड़ा मिले, कल दा मेरे ज़हन च घूम रहा है। और अब यकीन करें, ग्रेस पता है क्या है? ग्रेस आपको बैठकर सीखना नहीं पड़ता। ग्रेस आप कहीं भी खड़े हो जाए, फजल काम करता है। हालेलुया। मैं आपको सही कह रहा हूं। कभी आपके पास टाइम नहीं होता दुआ करने का, बहुत ज्यादा ही बिजी हो जाते हैं। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, पिछले वीक से लेकर अभी तक मैं इतनी दुआ में नहीं ठहरा, लेकिन इतों तक भरिया हो ना, मैंने पता है इधर तक मैं भरा हूं। थोड़ा सा खाली होता हूं, थोड़ा सीखा था रब से दुआ करता हूं, मैं फिर ऊपर आ जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग कभी जाती नहीं है, अनॉइंटिंग ओवरफ्लो होती है। हालेलुया। और जो खुदा के तख्त के पास बैठते हैं ना, खुदा के तख्त के पास रहते हैं, द थ्रोन ऑफ गॉड के तख्त के पास जो बैठते हैं, उन पर ग्लोरी हर रोज कायम रहती है। आमीन। सुने, जब चरवाहों पर वो नूर चमका तो वो ज्यादा एंजल्स थे, ज्यादा फरिश्ते थे। और वो नूर लेकर एक शर्नी के पास मजूसी भी आए और चरवाहे भी आए। और जब आके उन्होंने चरनी में देखा ना, एक और अलग से नूर चमक रहा था। हालेलुया। उन्होंने कहा होगा यार ये नूर कुछ और है, जो फरिश्ते लेकर आए थे वो नूर कुछ और था। इनको मना करें, बोले चर्च हो रहा है आप आगे चले। नूर कुछ और था, लेकिन वो नूर जो चरनी पर चमक रहा था वो फरिश्तों से भी अफजल था। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? हेलो, आपको बात समझ आ रही है? जो नूर एंजल्स लेकर आए थे, उस नूर को देखकर वो डर गए थे। लेकिन जब जाकर उन्होंने चरनी को विजिट किया, उन्होंने कहा ना जब्राइल के पास ये नूर था,
न और फरिश्तों की गिरोह के पास, क्योंकि एक नूर है जो खुदा के तख्त से निकलता है और वो खुदा की मिरास से मिलता है, और वो मिरास यीशु जमीन पर लेकर आया, और जितनों ने इस मिरास को कबूल किया उसने उनको उस नूर के अंदर शामिल कर दिया, और उसका नाम आज चर्च है। चर्च जब उस नूर में आ जाता है तो उस तख्त के नूर में शामिल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। किस को यह बात समझ आई है? हालेलुया। और यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तुम हेलो, तुम अब पता पलूस ने अहदनामे में क्या कहता है? सुने, पलूस ने अहदनामा में कहता है आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से जाएं। हालेलुया। आओ हम कौन से तख्त के पास? द थ्रोन ऑफ ग्रेस। लेट्स गो टू द थ्रोन ऑफ खुदा के तख्त के पास दलेरी से जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोर। हालेलुया, हालेलुया। और कई सौ साल पहले यशायाह कहता है, बड़ी खास बात जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है जो लोग तारीकी में चलते थे। किधर चलते थे? तारीकी में। कहता है उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। कई सौ साल पहले वो प्रोफेसी दे रहा है। हेलो, 700 साल पहले ये प्रोफेसी यशायाह के मुंह से निकली थी। उसने कहा जो तारीकी में चलते थे उन्होंने रोशनी देखी, लेकिन वो रोशनी छोटी नहीं थी, बड़ी रोशनी थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है रोशनी थी, लोगों ने नूर देखा था, लेकिन एक नूर उतरा जो रोशनी बड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए और अपने लिए कहना चाहता हूं, हम वो रोशनी देखेंगे जो बड़ी होगी। आमीन, आमीन। आप और मैं वो रोशनी देखेंगे जिसमें बड़ी रोशनी होगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। कहता लोगों ने नूर देखा था, लोगों ने एक्सपीरियंस किया था लाइट को, लोगों ने एंजल्स की विजिटेशंस का एक्सपीरियंस किया था। मूसा ने नूर देखा था पहाड़ पर, सीखा था रामोसेरे में। मूसा उरब के पहाड़ के ऊपर 40 days and 40 nights था। कोई सीना के ऊपर था वो 40 days and 40 nights। वो ऊपर पहाड़ से जब उतरा एक लाइट लेकर जमीन पर आया था, और लोग उसके चेहरे को, उससे क्या बांधा था? एक रोशनी दिखी थी बनी इस्राएल में। लोगों के सामने आसमानी लाइट आई थी, लोगों के सामने एंजल्स की विजिटेशन हुई थी, लाइट आती थी। कहता है लेकिन एक दिन आने वाला है, लोग एक बड़ी रोशनी देखेंगे और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, आप लोगों के फ्रेंड्स ने, आपके कोलीग्स ने या आपके लव वंस ने कुछ रोशनियां देखी हैं, और आप कहते हैं यार इसने रोशनियां देखी हैं, मुझे क्यों नहीं नजर आती? हाँ, इन्हें देखिए मैनू नजर नहीं आ रहा। हाँ, लोग आपको कहते हैं अरे आप वहां गए हैं, मैं गई हूं, मुझे ये मिल रहा है, मेरे लिए ये हो रहा है, रोशनी मिल रही है, रोशनी मिल रही है। अरे उनकी रोशनी देखकर आप इंप्रेस हो जाते हैं।
लेकिन इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कहने की जरूरत है, अरे तू रोशनी देखता है, तू रोशनी देखती है, लेकिन जो मैं रोशनी देखूंगी या देखूंगा वो बड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। कहें वो रोशनी बड़ी है। हेलो, बोले वो रोशनी बड़ी है, वो रोशनी बड़ी है। आमीन। एक दूसरे को कहें घबराए मत। अब बोल नहीं रहे, बोले घबराए मत। ऐसे हाथ में लगाएं, घबराए मत। लोग आपको रोशनी के बारे में कहते हैं और वो बताते हैं मैं रोशनी देखती हूं, मैं रोशनी देखता हूं, लेकिन आप बहुत जल्द एक बड़ी रोशनी देखेंगे और आप उनको कहेंगे और जवाब देंगे, तू रोशनी देख के खुश हो रहा था, तू रोशनी देखकर थैंक्स गिविंग कर रहा था, लेकिन मैं एक बड़ी रोशनी देखकर बड़ी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे लिए एक बड़ी रोशनी आ रही है, कि मेरे लिए एक बड़ी रोशनी आ रही है, कि साल खत्म होने से पहले मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए एक बड़ी रोशनी आसमान से उतर रही है। हालेलुया, आमीन। और लिखा है उन्होंने कैसी रोशनी देखी? जो मौत के बड़ी रोशनी देखी। कौन सी रोशनी देखी? हेलो, कौन सी रोशनी देखी? बड़ी रोशनी। ऊंची बोले, कौन सी रोशनी देखी? बड़ी रोशनी देखी। और फिर आगे, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे, ओके, आगे, उन पर नूर चमका, उन पर नूर चमका। हेलो, उन पर नूर चमका। किसके साए पे रहते थे? मौत के। किसके साए में? मौत के। एक शख्स मौत के साए में चल रहा हो और उसको बताया जाए कि मौत का साया खत्म हो रहा है, लेकिन आज शाम में आपको कहना चाहता हूं, आप पर एक साया आने वाला है और एक नूर चमकने वाला है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। से कथा रमो सेरे बे मुकद्दस मरियम को फरिश्ता कहता है, रूह कुद्स का साया तुझ पर डलेगा। हालेलुया। अरे मरियम, खौफ ना कर, तुझ पर एक साया आएगा। तेरे पर कोई साया आया है खौफ का, लेकिन तू खौफ ना कर। इस साए को एंजल ने कहा मैं हटाता हूं और तुझ पर रूह कुद्स का साया इस पर डालता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंजल ने बड़ी अथॉरिटी से कहा था उसको, तुझ पर रूह कुद्स का साया आएगा। हालेलुया। और पता उसका कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब था, मरियम तू नेचर पर बात करती है, लेकिन जहां मैं रहता हूं ना, वहां नेचर नहीं सुना जाता, वहां सुपरनैचुरल काम होता है। हालेलुया। जिब्राइल ने कहा जहां मैं रहता हूं वो तेरा खुदा है। अगर वो मेरा खुदा है, मेरे लिए जिब्राइल के लिए काम कर सकता है, तो मरियम उसने तो तुझे अपनी सूरत पर बनाया है और वो तेरे लिए मुझसे ज्यादा काम कर सकता है। हालेलुया। इस वक्त मैं रूह में भर रहा हूं, क्या आप रूह से भर रहे हैं? इस वक्त मैं खुदा की कुदरत से भर रहा हूं, क्या आप कुदरत से भर रहे हैं? इस वक्त मैं प्रोफेटिक कलाम से भर रहा हूं, क्या आप भर रहे हैं? क्या मुझ पर रूह कुद्स का साया है और एक साया मुझ पर आ रहा है, मेरे घर पर आ रहा है और मेरे ऊपर नूर चमक रहा है। आमीन, हालेलुया। सुने, सिर्फ 40 डेज मूसा एक्सपीरियंस कर कर आया था। कितने डेज? कितने डेज? 40 डेज। पता नहीं मूसा कैसे बैठा होगा और जब वो लोगों से बात करता होगा ना काफी दिन, वो अपना मुंह ऐसे करते होंगे, सर बात नहीं हो रही सर, मुंह नीचे कर देते होंगे। बाइबल नहीं कहती कितने दिन नूर उसके चेहरे पर रहा, लेकिन बाइबल ये कहती है जैसी वो पहाड़ से उतरा नूर चमक रहा था। हालेलुया। पता नहीं कितने दिन नूर उसके चेहरे पर रहा होगा।
अपना चेहरा वो छुपाता होगा और सबको पता था आया किधर से है, खुदा की प्रेजेंस से। हालेलुया, हालेलुया। सुने, एक दिन आने वाला है जो नूर आप पर चमकेगा ना, उसको लोग देखेंगे। हालेलुया। और जो लोग आपके ऊपर सर उठाकर आपके सामने होकर बातें करते हैं और आपकी आंखों में आंखें मिलाकर आपके खिलाफ बोलते हैं, एक दिन आने वाला है उनकी आंखें नीचे कर दी जाएंगी, उनके सर को नीचे कर दिया जाएगा और आपका खुदा आपको अपलिफ्ट करेगा, आपके सर को खड़ा रखेगा, लेकिन दुश्मनों के सर गिरे रहेंगे। आमीन। क्या आप रिसीव कर रहे हैं? क्या आप रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। मूसा बातें करता होगा और मूसा कहता होगा, यार एक नूर चमका, इतना ही दिन रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु वो नूर है, उस नूर में से कभी कमी नहीं होती। ओए होए होए। हालेलुया। वो नूर कभी भी कम। सुनो 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 सुनो, क्या आप रिसीव कर रहे हैं? क्या आप रिसीव कर रहे हैं? वो नूर कभी कम। मूसा का नूर स्लोली एंड ग्रेजुअली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे खत्म हो गया होगा। अमेजिंग। लेकिन यीशु नूर वो है, एक दफा किसी को छू ले, एक दफा किसी के अंदर आ जाए, एक दफा किसी के अंदर उसके चेहरे के ऊपर नजर आने लग जाए, वो नूर नस्लों तक जाता है, वो नूर खत्म नहीं होता। हालेलुया। मेरी दुआ है ये नूर आपके घरों में इस वक्त पहुंचे। मेरी दुआ है ये नूर आपके घर में इस वक्त चमके। मेरी दुआ है इस वक्त ये नूर आपकी जिंदगियों पर चमके। मेरी दुआ है कि ये नूर आपकी जिंदगियों को इस वक्त हिला दे। सेखाता राबो से मेंदेरे में जीसस ने माका सेखाता राबो से। लिखा है, तूने कौम को बढ़ाया और तूने उनको शादमानी को ज्यादा किया, उनकी शादमानी को तूने ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त, जैसे फसल काटते वक्त। खुदा का नूर खुशी बख्शता है। मुझे नहीं पता आप किस हालत में यहाँ बैठे थे, कौन कौन से बोझ लेकर आप यहाँ बैठे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नूर ऐसी शादमानी देता है। और यशायाह कहते हैं नूर ऐसा आएगा जिस तरह एक किसान फसल काटते वक्त जब वो बोता है ना, तो आंसू होते हैं। क्या होती है? धूप होती है, मेहनत होती है, लेकिन कटाई के वक्त उसको खुशी होती है कि जो मैंने बीज बोए थे ना, अच्छी जमीन पर बोया था। हालेलुया। अच्छी जमीन पर बीज बो रहा था। पता जमीन पर भी फर्क है। यीशु ने कहा कुछ झाड़ियों में, कुछ पथरीली। यीशु ने कहा कुछ पथरीली जमीन थी, झाड़ियां थी, लेकिन यीशु ने कहा कोई लोग अच्छी जमीन पर बीज बोते हैं। आमीन, आमीन। और लिखा है वो 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फलदार होते हैं। हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा आप कौन सी जमीन पर बीज बोते हैं। आपकी जमीन का पता होना चाहिए कौन सी जमीन है, और खुदा उस जमीन पर आपको बढ़ाता है। आमीन। शायद आपने कलाम इस स्टाइल से सुना हो। ओके, उस कलाम का मोटिव ये है कि कलाम सुनने वाले, पथरीली जमीन वाले, झाड़ियों वाले, ये आपने सुना है, लेकिन मैं इसको और आगे लेकर जो बताना चाहता हूं, यीशु का मतलब क्या था। अच्छी जमीन कहां है? जहां बोया जाता है। और जब आप अच्छी जमीन पर बोते हैं ना, तो फिर फसल भी उस जमीन पर आती है। हालेलुया। वो आप ऐसे ही हैं, इस चर्च में आप बोते हैं कि प्रोफेसीला बोंदे हो, दाए की बोते हैं, ये आपका बोना है। जिस जमीन पर बो रहे हैं वो जमीन कैसी है आपको पता होनी चाहिए। जमीन जरखेज होनी चाहिए। हालेलुया।
और मैं जो मतलब बताना चाह रहा हूं बहुत नजदीक उस बात पर आ गए हैं। अगर आपके पास्टर की जमीन जरखेज है और आप उसमें अपने बीज बोते हैं, अपनी दायकियां बोते हैं, अपनी थैंक्स गिविंग बोते हैं, आप प्रोफेसी सील देते हैं, अगर वो ज़मीन वाकई आपको लगता है जरखेज है, तो ज़रूर उसी ज़मीन के वसीला से एक दिन आप फसल काटेंगे और रोते हुए नहीं बल्कि खुशी से काटने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा जो आंसू के साथ बोता है वो आमीन। क्योंकि ज़मीन आपको बहुत कुछ दे जाती है। अच्छी ज़मीन पर बोने वाला 30, 60, 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। ओके, इसको वाइंड अप करेंगे और थोड़ा इसको आगे संडे को लेकर चलेंगे। 4वीं आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सॉरी, 4थी आयत से। यस। क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा है। तूने उनके जुए और उनके कंधों पर जो बोझ था तूने ऐसा तोड़ा है जैसा मदियान के दिन में किया था। जैसे कहाँ किया था? मदियान के दिन में। जिंदा खुदा के हजूर में नबी बोल रहा है, कह रहा है एक दफा तूने मदियानियों को हराया था, एक दफा तूने उनको तोड़ा था। और आपको याद है जदाऊन के उस वक्त में खुदा ने मदियानियों को ऐसे मारा था, जदाऊन के साथ प्रोफेसी हुई थी कि ऐसे मारेगा जैसे कोई एक शख्स को मार रहा। आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, अपने लिए कहना चाहता हूं, जब नूर आएगा ना, आपको पता है जदाऊन की फाइट में भी नूर है। हालेलुया। मटकों के अंदर क्या था? मशकें थी, लाइट थी। और पता है जब उसने मटके तोड़े थे और अंदर से जब मशकें निकली थी ना, उसमें से जो लाइट निकली थी उसको देखकर दुश्मन भाग गए थे। यह बहुत बड़ी गल है। हमें वो लाइट जो थी ना, लाइट उन्होंने देखा, ये तो बहुत ज्यादा ने, ये तो काफी लोग ने। और बाइबल कहती है वो भाग गए। वो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे दुश्मन नूर को देखकर भागेंगे। आमीन। हमारे दुश्मनों के आगे नूर आएगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, नूर खुद ही लड़ लेगा। हालेलुया। आपको अपनी गुर्बत से, अपनी परेशानियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नूर आता है तो वो खुद लड़ता है और फतह अंधेरे की नहीं होती, नूर की होती है। आमीन। तूने उनके कंधों के ऊपर से बोझ को उतार दिया, तूने उनके जुओं को तोड़ा है। हालेलुया। वो खुद तोड़ता है। हालेलुया। आप और मैं कभी कभी लोगों को, चीजों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कितनी प्यारी बात हो कि हमारा खुदा खुद अपने हाथों से जुओं को तोड़ दे। आमीन। जब जुआ रखा जाता है ना, तो बैल को उसके कंधे पर दर्द होती है। जब जुआ रखा जाता है तो मेहनत कराई जाती है। और यीशु ने कहा, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्यों? यीशु का ये स्टेटमेंट, ये कॉल बहुत बड़ा है। मैं कभी भी इस पर कलाम सुनाता हूं ना, मेरा दिल शादमानी से भर जाता है। लीडर्स की, मजहबी लीडर्स की, रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन पूरी बाइबल में जो यीशु ने स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने लोगों के लिए, वो उनसे भी ऊपर है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आमीन। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु कहते हैं जिंदगी का पानी। आमीन। यीशु कहता है दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। यीशु कहता है नूर मैं हूं। हालेलुया। यीशु कहता है आराम देने वाला भी मैं हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु कहता है अगर दरवाजा मैं हूं, नूर मैं हूं, तो आराम, रेस्ट भी मैं दे सकता हूं। आमीन। यीशु कहता है आराम दूंगा,
जुए तोड़ दूंगा, बंधनों को तोड़ डालूंगा। एक नूर चरनी में चमका और एक नूर सलीब पर चमका। हालेलुया। और सलीब पर चमकने वाला नूर ऐसा चमका कि पूरी दुनिया पर छा गया। हालेलुया। जहां कहीं क्रॉस की बात की जाती है, वहां मसीह की कुर्बानी की बात की जाती है। हालेलुया। और यह बताया जाता है कि आज से 2000 साल पहले मसीह ने जुओं को, बंधनों को तोड़ डाला है। और आज जो कोई नूर को अपने घर में दाखिल कर देता है, यह नूर आज भी बंधनों को और जुओं को और बीमारियों को और लानतों को तोड़ देता है। सिक्का था राबों से रे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया। जीसस। आए हाथ उठाएं और उस नूर को मांगेंगे, उस नूर को अपनी लाइफ के लिए मांगेंगे। नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अपने हाथ उठाएं और नूर के लिए थैंक्स गिविंग करें। नूर को मांगेंगे, अपने घर के लिए मांगेंगे, अपनी फैमिली के लिए मांगेंगे और नूर के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। एक नूर चमका। हालेलुया। कहें खुदा, ये नूर मेरे घर में चमके, ये नूर मेरी फैमिली पर चमके, ये नूर मेरे घर में चमके। ओ नमस्ते रे रे रे। In the name of से बेकाता रवो से। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप दुआ कर रहे हैं? बहुत से लोग दुआ नहीं कर रहे। नूर चमकने का वक्त है। तारीकी को जाने, आज अपनी जिंदगी से निकालें। कहें तेरे जाने का वक्त है। नूर को पुकारें। ये नूर तेरी जिंदगी को ऐसा चमकाएगा, दुनिया देखेगी, तेरे दुश्मन देखेंगे। एक ऐसा चमकेगा नूर कि तेरी फैमिली देखकर हैरान हो जाएगी, तेरा घर देखकर हैरान हो जाएगा, तेरे कुलीग्स देखकर हैरान हो जाएंगे। सिक्का रबो से। हालेलुया। डर हमेशा अंधेरे को लेकर आता है। डर मत। मसीह की पैदाइश में बार बार ये कहा गया, डर मत, खौफ ना खा। हालेलुया। चरवाहों को ये कहा गया, कस्सा मरियम को ये कहा गया, यूसुफ को ये कहा गया, खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। आज खुदावन तुझे भी कहता है, इस डर के साए को में से निकल आओ, डर के साए में से निकल आ। अपने आप को खुदावन में दिलेर कर, अपने आप को खुदावन में जोशीला कर। आज बेटियों से खुदा कहता है, नूर में आ जा, तारीकी को निकाल दे। बेटियां दुआ करें, बेटे दुआ करें। से बेका था रमो से रे। डर तुझे खा जाएगा, डर तुझे मौत के नीचे ले आएगा, लेकिन खुदावन इस डर को निकालना चाहता, इस अंधेरे को निकालना चाहता। से मैं दरमसो। हालेलुया। ओ रे मेरे बेका से कथा रबो से। दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. थोड़ी देर दुआ में गुजारेंगे, थोड़ी देर दुआ में गुजारेंगे। आज स्पेशल वक्त है बड़ा।
अभी थोड़ी देर में हम खुदा की एक बड़ी कुदरत को देखेंगे। कलाम में देखिए, अब दुआया सेशन में देखिए। साल खत्म होने वाले, अपने लिए दुआ करते जाएं। ऐसा ना हो कि हम नूर के बगैर जाएं, नूर के साथ नए साल में दाखिल होंगे। ओ रे मेरे मस्सेरे में खतरमो सेरे रे, दुआ करेंगे। बोलेंगे तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ी भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। बोले तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा का रूह ही है जो बड़े काम करेगा। अपनी जगहें छोड़े और आगे की तरफ आए, अपनी जगहें छोड़े और आगे की तरफ। बच्चों को साइड में करें, छोटे बच्चों को गोद में उठाएं। ओ नमस्ते रे मेरे बच्चों, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कुछ नहीं है जो, फिर से बोलेंगे, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। फिर से बोलेंगे, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल सब भी सामने से हट जाएगा, कुल सब भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, बोले तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आए हाथ उठाए और दुआ करें। नमस्ते कमादा रबो से लबो से में यहाँ फायर आ रही है, खुदा की आग, या खुदा उनकी आग मौजूद है। अच्छा अब आग रिलीज हो रही है आसमान से, अच्छा अब आग रिलीज हो रही है आसमान से, अच्छा अब आग रिलीज हो रही है आसमान से। लाबा का से कथा रबो से में दे रे मेरे में से कथा रबो से रे, आग 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 आ रही है। से बे दो ले में से कथा रबो से कथा रबो। आग 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 आग, the fire of
touching your life. The throne of the Lord is here. In the name of खुदा का तख्तियां लगा हुआ है, खुदा का तख्तियां लगा हुआ है। अब सब दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, दुआ करें। ओ शेरे मेरे मेरे तेजी आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेजी आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। सेना में भी एक राह बन जाएगा, सेना में भी एक राह बन जाएगा। अब कहे तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ नमस्ते, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ नमस्ते, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरी बात, मैं इस वक्त खुदा की आग फायर देख रहा हूं जो यहां मौजूद है, और ये आग एक एक को छू रही है। ये आग एक एक को इस वक्त सरफराजी की तरफ लेकर जा रही है। ये आग सब पर चमक रही है। इस वक्त ये नूर चमक रहा है। लाबो जेरे में देरे रे, ये फायर देख रहा हूं, और लिखा है उनको आग सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। आज आग सी फटती हुई जुबानें भी यहां मौजूद है। जितने लोग रूह कुछ से भरना चाहते हैं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। पाकरू आपकी लाइफ में आ रहा है। अफरा तफरी प्लीज खत्म करें, बच्चों को संभालें, खुदा की हजूरी का ख्याल करें, इंतजामिया होशियार रहे। शेखा था रबो से, आज कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। जलाल चमका, रोशनी चमकी, मौत के साए की वादी में जो रहते थे उन पर नूर चमका। लामो से था राबो से खुदा की आग सब पर आ रही है, और सब पर आना चाहती है। आज कोई आग के बगैर नहीं जाएगा। आज सब पर आग होगी, आज सब पर आग होगी। आज का दिन फायर का दिन है, आज का दिन फायर का दिन है। आज ये आग शिफा देगी, आज ये आग बहाल करेगी, आज ये आग गुर्बत की लानत को खत्म कर देगी, आज ये आग डर को खत्म कर देगी। जीसस, जीसस, ओ जीसस, फायर लॉर्ड, हालेलुया। और वो उतर के जमीन पर आसमानी कुदरत आई है। हालेलुया। आपके लिए आसमान से बहुत कुछ आसमानी शक्ल में आने वाला है। सेखा था रबो जेरे में देरे।
आसमानी कुदरत आई है। हालेलुया। कहता है उसकी सूरत आसमानी है। हालेलुया। आग की भट्टी में आसमानी सूरत आ सकती है। आपकी परेशानियों में आसमानी सूरत आ सकती है। आपके हालातों में आसमानी कुदरत आ सकती है और उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। ओ शेरे में तेरे में सोरो ओह, आपके घर में मैंने आसमानी सूरत देखी है। से में तेरे में शेरे में कैसी है फायर जिसको आप मानती थी आपके घर में उतर रही है, आपके बच्चों में उतर रही है। सीखा था रबो सिर में एक आसमानी कुदरत, एक आसमानी फेस देख रहा हूं जो मैंने कभी नहीं देखा, वो आपके घर में इस वक्त उतरता हुआ देख रहा हूं। माँ का सीखा था रबो से आसमानी आग बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। बादशाह कहते हैं 3 डाले थे, चौथा कौन है? और इसकी शक्ल आसमानी लग रही है। हालेलुया। और सुने, वो नूर जो चमका ना चौथे का, उसने 3 को उस आग से बचा लिया। नूर हमेशा आग को बुझा देता है। ऐसी आग जो दुश्मनों ने आपके लिए लगाई है, आज नूर उस आग को बुझाता है। ऐसी आग जो दुश्मन आपकी लाइफ में लगाते हैं, ये नूर आज इस आग को बुझाता है। से आपकी आग की भट्टी में यीशु आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, कितने लोग डाले थे? कितने डाले थे? क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम था? नवा मुकाशवा सुनना चाहते हैं? न्यू रेवलेशन। उसकी चुम्बश नूर ने ऐसी आग को उनको छूने भी नहीं दिया। हालेलुया। और सुने, नूर आग की भट्टी में बाद में नहीं आया था सर। अगर वो बाद में आया होता तो जलाने वाले, अगर फेंकने वाले मर गए थे तो जाने वाले भी मर जाते। नूर पहले से उनका ऐसे करके इंतजार कर रहा था। हालेलुया। नूर पहले से आग की भट्टी में उनका इंतजार कर रहा था कि मैं सदरक को छूंगा और सदरक को छूकर मिशक के अंदर रोशनी जाएगी और फिर वो एक और के अंदर चली जाएगी और सदरक, मिशक और अबद नजूर नूर से भर जाएंगे और नूर तारीकी में चमकेगा। नूर तारीकी में चमकेगा। हालेलुया। और ये ऐसा चमकेगा कि इनके जुए तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरी दुआ है आप सब पर नूर चमके। कहें एक दूसरे को, कहें आप पर नूर चमकेगा। आप पर नूर चमकेगा। आपसे चमकेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? मैंने कहा था लोग कम भी होंगे, मैं अपना 100% दूंगा क्योंकि जो आसमान से उतरा है वही देना है। हालेलुया। अकेला भाई या बहन, मेरे बेटा या बेटी या बैठे होंगे ना, एक भी, मैं उसके लिए इसी तरह दूंगा क्योंकि जो खुदा ने आज के लिए रखा है वो आपके लिए है। हालेलुया। आज बड़ा स्पेशल डे है। आई एम सॉरी जो नहीं आए, क्योंकि आज मैं आप सबको ब्लेस कर रहा हूं। आमीन। आप पर लेइंग हैंड करूंगा आज मैं। हालेलुया। आप पर लेइंग हैंड होंगे आज, आप पर हाथ रखे जाएंगे आज। और सुने, पौलुस कहता है जो मेरे हाथ रखने से तुझे आग मिली उसको चमका। आमीन। जब पौलुस कहता है ना मेरे हाथ रखने से नेमत तुझे नहीं मिली, उसका असल मतलब यह है, पौलुस कहता है मेरे हाथ रखने से जो आग तुझे मिली है उस आग को और जला। हालेलुया। अपने हाथ दिखाएं, अपने हाथ दिखाएं जल्दी जल्दी। इन हाथों को मैं मसा करने वाला हूं आज, और मैं प्रोफेटिकली इन हाथों के लिए कहना चाह रहा हूं, ये हाथ जिन चीजों को इस महीने टच करेंगे 31 दिसंबर तक वो आग से भरती जाएगी। टाइम लिमिट सुन लें, 31 दिसंबर तक। आमीन।
और सुने, जैसे ही जनवरी शुरू होगी ना, इन हाथों की भी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। हालेलुया। और मैं जनवरी के महीने में आपके हाथों की ये बरकत बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बरकत दे रहा हूं, इन हाथों में वो बरकत आज जारी होगी। आप जिस चीज को छुएंगे वो आग से भर जाएगी। हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आज तालियां बजा के इस आग को आपको वेलकम करेंगे। शेरे में शेरे रे, आओ तालियां बजाओ, आपको वेलकम करोगे। तालियों में यीशु के लिए। अगर आप कुछ भी ना गाए ना, क्लैपिंग करें, दिस इज ऑल्सो वर्शिप। आमीन। तालियां बजाना भी वर्शिप है। हालेलुया। आंखें बंद करें। गैर जिस नाम में है जिंदगी, बोलो
जंगल जद मैं उस विच जावा मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा खौफ बलावां दा जीसस जीसस सामादारामो सेरे बेरे। मैं इस बच्ची पर प्रोफेटिक देखता हूँ, मैं इस बच्ची पर प्रोफेटिक देखता हूँ, प्रोफेटिक रूह इसमें रहती है। सेका थारा बो सेरे बेरे। एक दिन आएगी कि तू नबूवतें करेगी, एक दिन आएगी कि तू प्रोफेसीज देगी। इस बरकत को तुझ पर आज जारी करता हूँ और इस अनॉइंटिंग के साथ जो खुदा ने मुझे दी है मैं तुझे मसा करता हूँ। एक दिन आए कि तू खुदावन की आग से भरे और ऐसी आग हो जिसे दुनिया देखे और पाकिस्तान की ज़मीन में तू खुदा के एक बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल हो। जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड। मौत दे साए जो जंगल जद मैं उस विच जावा मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावा खौफ बलावां दा ना हरगिज़ होवेगा मेरे को अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचाना में 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 तेल भी मेरे सिर दे उते ओह देगा ढोल अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं रहमत मेहर सारी उम्र रहनगियां मेरे को रहमत मेहर सारी उम्र रहनगियां मेरे को मैं यहोवा दे घर सदा आगा ओते को रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं 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 लो। हालेलुया बोलो हालेलुया 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 हालेलुया बोलो हालेलुया। में जलाए रखना यीशु आने वाला है में जलाए रखना यीशु आने वाला है आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है जब में जलाए रखना यीशु आने वाला है जब में जलाए रखना यीशु आने वाला है बुझने न देना तुम मशलों को कभी बुझने न देना तुम मशलों को कभी बेदार रहना हरदम सो जाना ना कहीं बेदार रहना हरदम सो जाना ना कभी एक दूजे को बतलाना यीशु आने वाला है एक दूजे को बतलाना यीशु आने वाला है आंखें उठाए
यीशु आने वाला है। आगे उठाए रखना यीशु आने वाला है। छम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। छम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। ठंडी पड़ रही है मोहब्बतें सभी, ठंडी पड़ रही है मोहब्बतें सभी। कि ये वादे को निभाना यीशु आने वाला है। कि ये वादे को निभाना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। छम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। ओ छम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। यीशु आ रहा है बिशारत दो 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 दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने